चलिए देखिए यहाँ पर जो है बहुपद का क्या करना है, आज हम लोगों को बहुपद का कुछ प्रकार पढ़ना है। ठीक है, बहुपद का कुछ वर्गीकरण पढ़ना है और कुछ प्रकार पढ़ना है। ठीक है, कि का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ और बहुपद का प्रकार कितने प्रकार से होता है। तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण जो होता है पद के आधार पर हुआ। क्या हुआ? बहुपद का वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ? देखो ध्यान से, बहुपद का यहाँ पर वर्गीकरण जो हुआ पद के आधार पर हुआ। किसके आधार पर? पद के आधार पर। यानी पदों के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है ना। तो पद जो होता है वह कितने प्रकार से होता है, तब सॉरी बहुपद जो होता है इसका जो है वर्गीकरण जो है बहुत प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद, जिसे कहा जाता है मोनोमियल पोलिनोमियल। देखिए एक पदी का मतलब क्या होता है? एक पदी का मतलब होता है कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। पदों की संख्या एक हो, यानी कहने का मतलब है जैसे 5x 6x, ठीक है, 7y 3z, जो सब के सब क्या है, एक एक इसमें है कि नहीं पद, एक एक पद है। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या? एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद का मतलब क्या होता है? द्विपदी का मतलब जिसमें पदों की संख्या दो। जैसे एक होगा मानते हैं 5x प्लस 2 3x प्लस 2, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह हो जाएगा कितना 6x 6 मानते हैं y भी हो सकता है 6y प्लस 3, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह जो है क्या है, यह कौन सा बहुपद है? तो मतलब द्विपदी। इसमें कितना पद है? दो पद है। तो दो पद है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। ठीक है, उसी तरह से त्रिपदी का मतलब क्या होगा? तो त्रिपदी का मतलब हो जाएगा कि इसमें कितना पद होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3x प्लस 3, यानी इसमें कितना पद होगा? 3 पद होगा। कितना पद? 3 पद। ठीक है, जिसमें 3 पद दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। समझ में आ रहा है? यह पढ़ रहे हैं हम कौन? पद के आधार पर। बहुपद जो है क्या? पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण जो है क्या होता है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और एक होता है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है कि किसी भी बहुपद में हम लोग क्या करेंगे? जीरो से गुना कर देंगे, सारा का सारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। 0y² क्या है? शून्य बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद, यानी यह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए, समझ रहा है? उसके बाद जो है क्या है? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर, पावर के आधार पर। ठीक है, तो पावर के आधार पर क्या होता है? तो देखिए टाइप्स ऑफ पावर ऑन पोलिनोमियल। ठीक है, यानी जो है इसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या होता है? यहाँ पर बेसिस हो जाएगा, टाइप्स ऑफ पावर ऑन दी बेसिस पोलिनोमियल। ठीक है, यानी जो है क्या हो जाएगा? घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद जो होता है वह कौन? तो सबसे पहले देखिए, अगर जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसी को कहा जाता है रैखिक बहुपद या एक घाती। तो एक घाती कभी नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रैखिक। क्या कहा जाता है? रैखिक। यानी जिस, देखिए बहुपद वह कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब वो उसमें चाहे 4 गो टर्म हो या 2 गो टर्म हो, उससे मतलब नहीं है। बस उसका घात जो है कितना होना चाहिए? एक होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। यानी जो है देखिए 4x प्लस कितना 2, इसमें अधिकतम चौर का घात देखा जाता है। अधिकतम घात कितना है? 1। तो 1 है तो कौन सा बहुपद? रैखिक घाती। रैखिक घाती बहुपद। रैखिक, समझ आ रहा है कि ना? रैखिक बहुपद क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। समझ आ रहा है कि नहीं? उसी तरह द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? यानी कितना भी लिखा रहेगा लेकिन बस उसमें हम लोगों को क्या दिख जाए, अगर कहीं भी अधिकतम घात कितना दिख जाए? 2। कितना भी पद उससे मतलब नहीं है, बस उसमें जो है क्या दिख जाना चाहिए? यानी कि उसका अधिकतम घात 2 अगर दिख जाए तो हम लोग कहेंगे कौन घाती बहुपद है? द्विघाती। समझ में आ रहा है कि नहीं? पद कितना हो उससे मतलब नहीं है, बस घात को दिखना है। घात 2 है तो क्या है? द्विघात बहुपद। त्रिघात उसी तरह हो जाएगा जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 3। अगर हम कहेंगे यह त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात है कि नहीं है? पद कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, बस इसका पावर 3 है तो यह त्रिघाती है। अगर इसका पावर जो है 2 है तो यह कौन सा घाती है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, उसी तरह से चतुर्थ घाती का मतलब क्या होगा? तो जिसका अधिकतम घात 4 हो,
अगर किसी भी चर का अधिकतम घात कितना हो 4 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे चतुर्थ घाती बहुपद। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहा है। तो इसको जो है एक होता है बहुपद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। समझ में आ रहा है कि नहीं, घात के आधार पर जितना घात रहेगा उतना घाती बहुपद, पद के आधार पर जितना पद रहेगा उतना पदी बहुपद। तो घात में हम लोग को हमेशा पद नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखा जाता है घात देखा जाता है, ठीक है। अब एक तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं बहुपद पहचानने का तरीका कि किस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कोई बहुपद है और कोई बहुपद नहीं है। तो बहुपद को पहचानने का तरीका देखिए, हर एग्जाम में, हर साल एग्जाम में 1 या 2 नंबर का हमेशा पूछता है कि बहुपद पहचानिए कि निम्न में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुपद को पहचानने का तरीका हम समझा देते हैं, इसको आप लोग छाप लीजिए। चलिए देखिए बहुपद का गुण, ठीक है, कि कब हम लोग कह सकते हैं कि कोई बहुपद है और कब कह सकते हैं बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि बहुपद को हम कैसे कहेंगे कि कोई बहुपद है और कैसे कहेंगे कि बहुपद नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको पहचानने का तरीका देखिए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं सारा इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, जो गुण होता है, उसको हम लोग क्या हम यहाँ पर लिख दिए। आप इसके अनुसार देखिए, इसमें से एक भी गुण अगर बहुपद में दिखाई दे दे तो हम लोग कहेंगे वह बहुपद नहीं है। यानी कोई भी बहुपद अगर लिखा रहे और उसमें इसमें से अगर कोई भी गुण उसमें शामिल हो जाए तो हम लोग कहेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो गुण है, देखिए सबसे पूरा का पूरा देखिए सारा का सारा इसमें खेल क्या है, चर। क्या है, चर। यानी चर से ही मतलब रखना है। किससे मतलब रखना है, चर से। चर का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी। क्या होता है, ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक। यानी हम लोग को संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है। किससे मतलब रखना है, चर से। थोड़ा सा चलिए देखिए समझ लीजिए, यानी चर का मान कभी भी जो है रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए चर का मान कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो यानी कि देखिए चर समझ गए ना, ABCD। तो देखिए चर का मान कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी अगर चर का मान रूट में दिखाई दे देखिए चर का मान कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। यह जो चर जो है कभी भी कोई भी बहुपद अगर लिख दे ऐसे, अगर यहाँ पर x + 3, समझ में रहा है, और यहाँ पर क्या है रूट। तो यह जो है देखिए यहाँ पर जो है चर का मान किस में आ गया, रूट में। तो चर का मान जब रूट में आ गया तो यह बहुपद कभी भी नहीं होगा। यानी चर का मान कभी भी अगर रूट में आ जाए तो वह बहुपद कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम कहें √3x + 5 यह बहुपद है, तो यह बहुपद है। क्यों, क्योंकि संख्या रूट में है, x थोड़ी ना है, तो यह बहुपद होगा और यह बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि संख्या से हम लोगों को मतलब नहीं रखना है, जो भी मतलब रखना है किससे, चर से। चर का मान देखना है, अचर का मान नहीं देखना है। तो पहला समझ में आ गया कि चर का मान कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, चर का घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए चर का घात कभी भी ऋणात्मक जो है नहीं होना चाहिए। कोई भी चर होगा उसका घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर घात ऋणात्मक का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसके ऋणात्मक का मतलब होता है कि 1/y के पावर 2। समझ रहा है। जब घात और घातांक का आप लोग नियम पढ़िएगा तो इसमें पढ़ाया जाता है कि यहाँ कोई भी पावर अगर ऋणात्मक होती है, समझ रहा है, अगर वह क्या होती है नेगेटिव होती है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव में करने के लिए उसको कहाँ ले जाया जाता है, बाटा में। अब बाटा में जाते ही यह चर का मान क्या हो गया, p/q के। तो यह p/q के रूप में, तो यह भी बहुपद नहीं है। यानी कि चर का अगर मान भी क्या हो जाए, p/q के रूप में हो जाए तो भी बहुपद नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक होगा तो समझ रहे हैं बाटा में आ जाएगा, समझ रहे। तो यह बहुपद नहीं होगा। फिर दूसरा क्या होता है, तीसरा, कि चर का घात कभी भी p/q के रूप में, यानी चर कोई भी चर है, कोई भी चर, इसका घात कभी भी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। कोई भी चर है उसका घात कभी भी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर घात p/q के रूप में हो जाएगा तो भी बहुपद नहीं है, ठीक है। तीसरा समझ में आ गया। चौथा क्या है, चर का मान कभी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी चर का मान कभी भी p/q के रूप में, यानी या तो ऊपर या तो नीचे, जैसे x/2 या 1/x या 1/y या 4/y। अगर इस रूप में दिख जाए, p/q के रूप में दिख जाए, तो कभी बहुपद नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं। लास्ट क्या होता है, चर का घात रूट में नहीं होना चाहिए।
चर का जो घात होता है घात वह भी कभी रूट में नहीं होना चाहिए, यानी चर का घात अगर रूट में दे दे तो भी यह क्या है, गलत है। समझ आ रहा है कि ना? हाँ, अगर हम कह दे, अब देखिए अगर जो है हम कह दें √3, रुकिए इस पर क्वेश्चन जो है देखिए ये सारा चीज समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ देगा। अगर यहाँ पर कहेगा x का पावर 4 बहुपद है, बहुपद है, ये बहुपद है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये हम जानते हैं कि 4 जो होता है किसका होता है, 2 का। तो ये बाहर नहीं निकल गया, अब बाहर निकला तो ये बहुपद है कि नहीं है। तो क्वेश्चन आसान थोड़ी ना पूछ देगा, मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछता है। अगर सिंपल में पूछ देगा तब तो कोई कह देगा कि हाँ ये बहुपद है। समझ रहा है? तो ये चारों पांचों गुण आप लोगों को हमेशा जो है ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कब बहुपद होगा कब बहुपद नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी गुण इसमें आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर होगा क्या, √3x² प्लस कितना 5x। समझ आ रहा है? और यहाँ पर 5x प्लस x बटा बहुपद है, बहुपद है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर यह भले ही बहुपद है, लेकिन यहाँ आने के बाद दिख रहा है कि यह क्या है, p बटा q के रूप में है, तो यह बहुपद नहीं। और यही मिटा देंगे तो बहुपद है कि नहीं है? और बहुपद है, यानी कि अगर वही लिख दे यहाँ पर 5x² प्लस 3x, बहुपद है? बहुपद नहीं है। दिख रहा है कुछ? कहाँ से बहुपद है? बहुपद है क्या कहीं का? यहाँ बहुपद कैसे होगा? तो देखो नहीं, उससे मतलब थोड़ी है 5 तो रूटे में रहेगा, 5 थोड़ी ना निकल जाएगा। लेकिन रूट के अंदर x कितना बार है, 2 बार है। तो 2 बार है तो यहाँ पर एक बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, तो ये रूट बहुपद नहीं है। तो इस सारा चीज को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ y² है प्लस कितना 3, इसको रूट में लिख देंगे तो क्या ये बहुपद नहीं होगा? ये बहुपद नहीं होगा, y नहीं निकल जाएगा प्लस 3, बहुपद है कि नहीं है? तो इस सारा चीज को देख कर तो बनाया जाता है। ऐसा ही देख कर बस ये गुण लिखवा दिया कि रूट में कहीं दिख जाएगा तो बहुपद नहीं है। p बटा q के रूप में आ जाएगा तो बहुपद नहीं है। अगर हम लिख दे यहाँ पर x का पावर 5 बटा x का पावर 4 बटा 2, बहुपद नहीं है? बहुपद है कि नहीं है? यहाँ 2 दूना 4, x का पावर कितना आएगा 2, बहुपद नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हम लिख दिए हैं तो बस अब उसी को ढोएंगे कि हाँ बहुपद का गुण होता है कि उसका मान जो है रूट में नहीं होना चाहिए, उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, उसका पावर p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए। बस p बटा q के रूप में दिख गया, बस बहुपद नहीं है। आखिर कुछ अपना भी सेंस लगाएंगे कि नहीं? मैथ क्या हम लोग एक बार यही रूल पर आ गए हैं, इसके पहले नहीं पढ़े हैं कि हाँ p बटा q के रूप में कोई भी संख्या p बटा q के रूप में दिखती है तो उससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, p बटा q का मतलब होता क्या है, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। याद है कि उसके बीच का अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, सॉरी उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके बीच का HCF 1 है, 2 है। तो कभी अभी p बटा q के रूप में है? हाँ, p बटा q के रूप में किसको कहा जाता है, जो सहअभाज्य गुणनखंड हो, जो सहअभाज्य संख्या हो। सह मतलब संगत, अभाज्य मतलब कटने वाला नहीं। जैसा लिख दे अगर 13 बटा 12 बटा 13, तो अब इसको हम कहेंगे ये कटने वाला है। ये p बटा q के रूप में है कि नहीं है? तो यह p बटा q के रूप में है। लेकिन अगर वही हम लिख दें 12 बटा 8, हम कहेंगे p बटा q के रूप में है। अभी है ही, अभी p बटा q के रूप में है वो नहीं, अभी p बटा q के रूप में नहीं है। इसको काटेंगे कितना होगा, 3 आया 2। अब जो है p बटा q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, और p बटा q के रूप में हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो p बटा q का रिलेशन होता क्या है, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सारा चीज याद रखिए लो, पिछला क्लास में जो पढ़ाए हैं ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उतार लीजिए लो। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, उतार लीजिए लो। देखिए अगर वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, शेयर कीजिएगा, जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही जो है मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।